सर्दी के इस मौसम में गरम गरम एक सूप का प्याला मिल जाए तो क्या बात है। और अगर सूप में थोड़ी सी हम मैक्रोनी डाल देंगे तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सूप घर में बड़े और बच्चे सभी को बहुत पसंद आता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये क्रीमी टेस्टी मैक्रोनी सूप। यहाँ पर अगर सूप बनाने की तैयारी हम पहले से कर लेते हैं तो सूप बनने में टाइम हमारा बहुत ही कम लगता है, झटपट बनकर तैयार भी हो जाता है। यहाँ पर मैंने उससे जुड़ी हुई कुछ तैयारियाँ पहले से ही करके रखी थी, चॉपिंग्स वगैरह की। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कढ़ाई या पैन चढ़ा लेंगे गैस के ऊपर और उसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून बटर। आप चाहें तो सिर्फ बटर में भी इसे बना सकते हैं। अब हमने जो अदरक लहसुन हरी मिर्च चॉप करके रखा था उसको यहाँ पर हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे अच्छे से, जिससे उसका कच्चापन निकल जाए। सभी चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद अब हम यहाँ पर डालेंगे चॉप्ड ऑनियन। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे साइज़ के ऑनियन को चॉप कर लिया है। इनको भी हम यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे। कम से कम हमें यहाँ प्याज को 1 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, जिससे वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो प्याज का कच्चापन है वो भी इसका निकल जाए। तो यहाँ पर हमें प्याज को बहुत अच्छे से भून लेना है। तो प्याज हमारा अच्छे से अब भून चुका है। तो अब हम डाल लेते हैं जो हमने यहाँ पर सब्जियाँ चॉप करके रखी थी। तो मैंने यहाँ पर लिया है शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी। आप चाहें तो यहाँ पर और सब्जियाँ हों तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके पास सीज़नल वेजिटेबल हो उनका यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसमें से आप कोई सब्ज़ी खाना नहीं चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ सेकंड के लिए सब्जियाँ भून लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार। थोड़ी सी यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाल दी है 1/4 टीस्पून के करीब। थोड़ी काली मिर्च डाल दी है मैंने, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी मैंने कुटी लाल मिर्च डाल दी है यहाँ पर। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम अब भून लेंगे। यहाँ पर हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है, जिससे सब्जियों का जो क्रंच है वो भी बना रहे। तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं सूप में। आप चाहें तो यहाँ पर मैक्रोनी की जगह पास्ते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैक्रोनी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो किसी भी टाइप के पास्ते का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है 2 से ढाई गिलास के करीब पानी। आप यहाँ पर जितना सूप को पतला रखना चाहते हैं तो उतना ही आप यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पर 2.5 कप के करीब पानी का इस्तेमाल किया है। तो अब इसको अच्छे से एक बॉयल आने देते हैं। यहाँ पर मैं टमाटो प्यूरी डालना भूल गई थी। जब हम सब्जियाँ भूनते हैं उसी समय टमाटो प्यूरी भी हमें भूननी थी, पर मैं उस समय डालना भूल गई थी। तो मैं इस समय ये टमाटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ। तो अब डालेंगे 1 कप मैक्रोनी। तो साथ में यहाँ पर हमारी मैक्रोनी भी बॉईल हो जाएगी अच्छे से और सूप में एक नेचुरल थिकनेस भी आ जाएगी। सूप को और थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़े से पानी में से अच्छे से घोलकर साइड में रख लेते हैं। इसका इस्तेमाल आगे हम सूप में करेंगे, तो इसको अभी हम साइड रख देते हैं। तो यहाँ पर सूप को हम बॉईल होने के लिए, जल्दी से वो बॉईल हो जाए इसके लिए हम यहाँ पर कवर कर देते हैं सूप को। सूप हमारा अच्छे से अब बॉईल हो चुका है। तो अब हम सूप को बिना कवर करे ही ऐसे ही पकाएंगे फुल आंच पर, जिससे मैक्रोनी भी हमारी अच्छे से गल जाएगी और सूप जल्दी से गाढ़ा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब सोया सॉस का इस्तेमाल किया है और ½ टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर विनेगर डाल दिया है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं टमाटो केचप डाल रही हूँ।
इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप एक बार ज़रूर डालिएगा इसको। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहीं पर डाल देंगे हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिए का फ्लेवर इस पे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है, एक बार आप ज़रूर डाल के देखिएगा। तो यहाँ पर सूप हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। जो हमने कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई थी वो भी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। अब कॉर्नफ्लोर हमने पहले से ही मिक्स करके रखा था, तो एक बार इसको अच्छे से चला लेंगे और फिर इसमें डालेंगे, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। तो चलाकर इसको इसमें डालें और 5 मिनट तक हम सूप को और पका लेंगे, जिससे ये और अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर सूप हमारा बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। सूप हमारा तैयार है। तो यहाँ पर मेरा आपसे एक निवेदन है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। सर्दियों में छोटी मोटी भूख हो या शाम को कुछ चटपटा टेस्टी खाने का मन करे तो ये सूप की रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करें। घर में ये सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मैक्रोनी तो सभी को बहुत ही अच्छी लगती है। आज हमने बनाया है इटालियन स्टाइल मैक्रोनी सूप को इंडियन स्टाइल में, बहुत ही सिंपल मसालों के साथ, पर खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। तो सर्दियों में ये गर्मा गर्म मैक्रोनी सूप का आनंद लीजिए, बनाइए, खाइए, खिलाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।